हेलो एवरीबॉडी। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए उनके इंग्लिश टेक्स्ट बुक से चैप्टर 3 पार्ट 2 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज स्वयंवर। पार्ट 1 में हमने द गिटार प्लेयर स्टोरी पढ़ी थी। उस स्टोरी को जानने के लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियो पे जा सकते हैं। और आज की इस स्टोरी को आगे पढ़ने से पहले डियर स्टूडेंट्स, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकॉन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशंस आपको टाइमली प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं आज की स्टोरी स्वयंवर। सुनीति नाम जोशी के कलेक्शन से ली हुई ये एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट स्टोरी स्वयंवर। इस स्टोरी के जरिए भी उन्होंने मैसेज दिया है कि इस सोसाइटी में ना तो केवल पुरुष का और ना ही केवल महिला का डोमिनेशन होना चाहिए। दोनों ही इस सोसाइटी के लिए इम्पोर्टेंस रखते हैं। दोनों का ही रोल इस सोसाइटी में इक्वल है, इम्पोर्टेंट है, एसेंशियल है। तो दोनों को ही इस सोसाइटी में एक फेम और रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले हम बात कर लेते हैं व्हाट इज स्वयंवर। Swayamvar is a ceremony or a tradition wherein the bride chooses her own husband from among the assembled suitors through a test. The girl chooses the suitor who wins the test as her husband. जी हाँ, स्वयंवर एक प्रकार का एक समारोह, एक परंपरा है जो पुराने समय में अक्सर राजा अपनी पुत्री राजकुमारी के विवाह के लिए आयोजित करते थे, जिसमें दूर दूर से महान महान राजकुमार आते थे और उनके बीच एक टेस्ट रखा जाता था, एक कॉन्टेस्ट रखा जाता था और विनर से राजकुमारी की शादी कर दी जाती थी। नाउ स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी शुरू होती है एक राज परिवार से, जहां एक राजकुमारी थी, बहुत ही खूबसूरत, छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी वो राजकुमारी। लेकिन उसकी एक हैबिट पड़ गई थी विसल करने की। जी हाँ, वह राजकुमारी सीटी बजाती थी। जब वो छोटी थी तो अच्छा लगता था, छोटी सी बच्ची विसल कर रही है तो चलता गया। लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे उसकी ये विसलिंग की आदत छूटी नहीं बल्कि मजबूत होती चली गई। अब ये उस राजकुमारी के लिए उसका रूटीन बन गया, हर चीज़ में वह विसल करती। और उम्र बढ़ने के साथ साथ उसके पेरेंट्स, राजा और रानी दोनों को टेंशन होने लगी कि एक विसलिंग गर्ल से कौन शादी करेगा। तभी जब वह बच्ची धीरे धीरे बड़ी होने लगी तो उसके महाराज के दिमाग में एक विचार आया। वो विचार क्या आया? पहले तो टेंशन कि अब क्या करें, कई साल बीत चुके थे, बड़ी हो गई थी और वह अपनी इस विसलिंग की कला में निपुण हो चुकी थी, बहुत ही खूबसूरत सीटी बजाती थी। अब दुखी होकर वो यही सोच रहे थे कि अब एक विसलिंग गर्ल से शादी करेगा कौन। तो तब राजा के दिमाग में विचार आया कि इसकी इसी हैबिट से ही अब हम कुछ ऐसा करेंगे जिससे इसके लिए उपयुक्त वर मिल जाए। और राजा ने घोषणा करवा दी कि जो कोई मेरी बेटी को विसलिंग में हराएगा मैं उसको अपना आधा राज्य भी दे दूंगा और अपनी पुत्री का उससे विवाह भी कर दूंगा। लेकिन उसे राजकुमारी को विसलिंग में हराना होगा। राजा के इस फरमान की घोषणा तुरंत ही पूरे राज्य में करवा दी गई और घोषणा होते ही दूर दूर से महान महान राज्यों से बड़े बड़े शूरवीर राजकुमार वहां एकत्र हो गए और कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया। और जल्दी ही पूरा राज दरबार उन महान लोगों के विसलिंग से गूंजने लगा। सब एक से बढ़कर एक वहां लोग आए थे और विसलिंग कॉन्टेस्ट को जीतने का प्रयास कर रहे थे। कुछ लोगों की हालांकि विसलिंग इतनी टेरिबल थी, इतनी भयानक थी कि डर लग रहा था कि ये क्या कर रहे हैं। कुछ लोगों ने अच्छी विसलिंग की, लेकिन जैसे ही राजकुमारी ने विसलिंग की सबकी विसल बंद, सबकी सीटी बंद।
आई मीन टू से कि राजकुमारी की सीटी इतनी शानदार थी कि किसी की भी सीटी राजकुमारी की सीटी के आगे टिक नहीं पाई। सभी लोग प्रयास करके भी हार गए, कोई भी राजकुमारी को उनकी विस्लिंग में हरा नहीं सका। महाराज दुखी हो गए कि ये प्रयास भी उनका असफल रहा। अपने पिता को दुखी देख राजकुमारी उनके पास गई और पिता से कही कि पिताजी कोई बात नहीं, आप एक अवसर मुझे दीजिए, मैं देखती हूँ इनमें से कोई उपयुक्त मेरे लिए हुआ तो मैं इनका एक टेस्ट लेती हूँ। अब महाराज के पास कोई और रास्ता तो था नहीं, तो उन्होंने अपनी बेटी को अनुमति दे दी। राजकुमारी आगे बढ़ी और जाकर उन महान राजकुमारों के सामने जिन्होंने प्रयास किया था उन्हें सीटी में हराने का, लेकिन हरा नहीं सके, उनके समक्ष जाकर राजकुमारी ने प्रश्न रखा, क्या आप ये स्पष्ट रूप से मानते हैं कि आप मुझसे पूर्णतया हार गए? जैसा कि हम जानते हैं पुरुष प्रधान इस समाज में पुरुष कभी भी महिला से हार स्वीकार नहीं करता। किसी ने भी हार स्वीकार नहीं करी। वो सब यही कहते रहे कि नहीं, ये कोई राजकुमारी की कला है, ये उनका कोई जादू है, ये उनकी कोई माया है, हमारे साथ छल हुआ, हम हार ही नहीं सकते एक लड़की से। ये निश्चित तौर पे उनकी कोई माया रही। सिवाय एक के सभी राजकुमारों ने यही कहा, लेकिन उस एक राजकुमार ने कहा कि हाँ, मैं स्वीकार करता हूं कि मैं आपसे पूर्ण रूप से हार गया। जैसे उस राजकुमार ने अपनी हार स्वीकार करी, राजकुमारी अपने पिता की ओर घूमी और पिता से कहा कि पिताजी, अगर ये सबके समक्ष ये राजकुमार अपनी हार मुझसे स्वीकार कर रहे हैं तो मैं इससे विवाह करूंगी, अगर ये चाहे। सो स्टूडेंट्स, इस प्रकार अंत में महाराज की समस्या का समाधान हुआ। उस राजकुमारी को एक उपयुक्त राजकुमार मिला। एक पुरुष जब महिला को सम्मान देता है, उसकी कला को सम्मान देता है और उसकी जीत में भी खुश होता है, तो वो वाकई में एक ग्रेट पर्सन है। उस राजकुमार ने सबके समक्ष अपनी हार स्वीकार की। अपनी जीत का ढिंढोरा सभी पीटते हैं, लेकिन हार को सबके समक्ष स्वीकार करना भी अपने आप में एक जीत ही है, क्योंकि आपको पता है कि क्या हुआ है और अब आप आगे क्या कर सकते हैं। उसे स्वीकार करना भी अपने आप में एक जीत है। तो इस प्रकार स्टूडेंट्स, राजकुमारी को एक सही उपयुक्त वर मिला। So students, that's all for today's class. Hope you have understood well. Thank you.